गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम इन क्लास 5। आज आप पढ़ रहे हैं आपके 5th क्लास से 6th लेसन द दशहरा फेस्टिवल, दशहरे का पर्व। दशहरे के पर्व के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आप चित्र देख रहे हैं, यहाँ पे रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण इनके चित्र हैं। अब इस बारे में हम आगे पढ़ेंगे। Which festivals do you celebrate? Which festival? फेस्टिवल का मतलब होता है त्योहार। कौन सा त्योहार? Which यानी कौन सा। Which festival do you celebrate? सेलिब्रेट करना यानी मनाना। आप किन किन त्योहारों को मनाते हैं, है ना? कौन कौन से त्योहारों को आप मनाते हैं? फेस्टिवल यानी त्योहार, सेलिब्रेट यानी मनाना। आप कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? तो इसका आंसर हम दे सकते हैं, वी सेलिब्रेट होली, दीपावली, रक्षाबंधन, क्रिसमस, ईद एंड मैनी फेस्टिवल्स, है ना? हम कई त्योहार मनाते हैं। जैसे हम होली भी मनाते हैं, हम दीपावली भी मनाते हैं, हम रक्षाबंधन भी मनाते हैं, हम क्रिसमस भी मनाते हैं, हम ईद भी मनाते हैं और उसके साथ साथ और भी कई तरह के त्योहार हम लोग मनाते हैं। विच फेस्टिवल is celebrated as victory of God over evil? Which festival is celebrated as victory? Victory का मतलब होता है जीत और good over evil मतलब कि बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? अच्छाई, एविल बुराई, है ना? तो अच्छाई, बुराई, विक्ट्री यानी जीत, सेलिब्रेट यानी मनाना, फेस्टिवल यानी त्योहार। तो बुराई पर, एविल यानी बुराई, बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो इसका आंसर है, बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। दशहरा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में कौन सा त्योहार मनाते हैं? दशहरा। ऑन विच फेस्टिवल डू वी बर्न एफिजेस और पुतलाज? तो बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में दशहरे का त्योहार तो मनाते हैं। किस त्योहार पर हम पुतले जलाते हैं? ऑन विच फेस्टिवल डू वी बर्न, बर्न यानी जलाना, डू वी बर्न एफिजेस और पुतलाज? किस त्योहार पर हम पुतले जलाते हैं? तो वी बर्न एफिजेस और पुतलाज ऑन दशहरा। हम दशहरे पर पुतले जलाते हैं। ये तो आप भी दशहरे पर गए होंगे मेले में, तो आपने भी देखा होगा वहाँ पर पुतलों को जलाया जाता है। तो ये आप चित्र में देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये राम है, ये लक्ष्मण है और ये तीर चला रहे हैं और यहाँ पे फिर रावण का पुतला जलना शुरू हो गया। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद तीनों भाई थे ना। तो ये दशहरे का त्योहार मनाया जाता है और पुतले जलाए जाते हैं। इन इंडिया मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट ज़ील। इन इंडिया, इन इंडिया मतलब भारत में, इंडिया का मतलब भारत में, मैनी फेस्टिवल्स यानी कई त्योहार आर सेलिब्रेटेड मनाए जाते हैं। सेलिब्रेट करना यानी मनाना, विथ ग्रेट जील, ग्रेट यानी बहुत उत्साह के साथ, जील मतलब उत्साह, जील का मतलब उत्साह, बहुत उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। हमारे भारत में कई त्योहार बहुत उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। दशहरा इज वन ऑफ देम। दशहरा उनमें से एक है। वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक है दशहरा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विजयदशमी और इसे हम विजयदशमी के रूप में भी, त्योहार को हम विजयदशमी भी कहते हैं। दशहरा कहो चाहे विजयदशमी कहो, एक ही बात है। तो इसे विजयदशमी भी पुकारा जाता है। अकॉर्डिंग टू हिंदू, हिंदू के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिंदू यानी हिंदुओं के अनुसार, हिंदू कैलेंडर दशहरा occurs on the आश्विन शुक्ल दशमी। हिंदू पंचांग या हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा हम कब मनाते हैं? आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी को। कौन सा महीना?
आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी को हम दशहरे का त्योहार मनाते हैं। ऑन दिस डे लॉर्ड राम गॉट विक्ट्री ओवर रावण द किंग ऑफ लंका। अब ये जो इस दिन भगवान राम ने ऑन दिस डेज मतलब इस दिन लॉर्ड राम यानी भगवान राम गॉट विक्ट्री यानी जीत, गॉट विक्ट्री ओवर रावण द किंग ऑफ लंका, लंका का राजा, किंग यानी राजा, लंका के राजा कौन थे? रावण। तो इस दिन भगवान राम ने लंका के राजा रावण पर विजय प्राप्त की थी, गॉट विक्ट्री यानी जीत प्राप्त की थी। He kidnapped Ram's wife सीता and took her to Lanka। उसने क्या किया था? किडनैप करना यानी अपहरण करना। किडनैप करना मीन्स अपहरण करना। तो ही किडनैप राम्स वाइफ, राम की पत्नी, वाइफ मीन्स पत्नी, राम की पत्नी सीता को अपहरण कर लिया था और कहाँ ले गया? टुक हर टू लंका, कहाँ लेकर चला गया? लंका में। The led to a fierce battle between Ram and Ravan, which ended with the defeat of Ravan and his army। अब जब वो सीता को लंका ले गया तो फिर क्या हुआ? राम और रावण के बीच में एक भीषण लड़ाई हुई जो रावण और उसकी सेना की पराजय के साथ समाप्त हुई। पराजय मतलब सेना की हार हुई, हार के साथ खत्म हुई। दिस लीड टू अ फियरस। अब जो उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, है ना, उन लड़ाई में क्या हुआ था? बहुत भीषण। फियर्स क्या होता है? फियर्स का मतलब होता है भीषण। बैटल का मतलब क्या हुआ? लड़ाई। तो बहुत ही भीषण लड़ाई हुई थी उन दोनों के बीच, बिटवीन यानी दोनों के मध्य। किन दोनों के मध्य? राम और रावण के बीच में भीषण लड़ाई हुई थी। और लड़ाई विच एंडेड, कहाँ खत्म हुई? डिफीट ऑफ रावण एंड हिज आर्मी, रावण और उसकी सेना की हार के साथ वह युद्ध समाप्त हुआ। दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ राम्स विक्ट्री। दशहरा भगवान राम की जीत के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। ऑनर का मतलब सम्मान। राम जीते थे ना, तो राम जी की जीत के सम्मान के लिए हम दशहरे का त्योहार को मनाते हैं।